चलो पापा की परी। चलो। हेलो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं वृंदावन। हम हैं वृंदावन में और थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा। और आने के बाद ना हम लोगों ने एक तो ना बहुत डेयरिंग करी थी। हमने सोचा था कि हम जाएंगे और फिर बुक करवाएंगे, क्योंकि एक दो बार हमें एक्सपीरियंस बुरा हुआ है। हम देखते कुछ है MMT पे और हर जगह पे और होता कुछ और है। तो हमने सोचा था इस बार हम जाएंगे, देखेंगे और फिर बुक करवाएंगे। लेकिन फिर उसमें हमें नहीं मिला था रूम। फिर हम एक जगह गए, फिर हम दूसरी जगह गए, फिर हम तीसरी जगह गए। लेकिन हमने 2-3 ना शॉर्ट लिस्ट करी थी। तो हमने सोचा था कि चलो वो शॉर्ट लिस्ट के बाद हम एक में तो चले जाएंगे। और उन्हीं में से एक में हम आ गए हैं और फाइनली हमें हमारा रूम मिल गया है। रूम टूर मैं आराम से दिखा दूँगी। बट वृंदावन के ना सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? जब आप वृंदावन में आते हो, मैं तो आई गेस दूसरी बार आई हूँ। पहली बार जब मैं बहुत छोटी होंगी या इतना समझ नहीं था इन सब चीज़ों का। बट यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो वृंदावन का सबसे बेस्ट व्यू ये है गौशाला। यहाँ पे गौशाला है। अभी तो काफ़ी गर्मी है तो गाय नहीं है। शायद शाम को यहाँ पे बहुत सारी गाय निकल आएगी। बट ये गौशाला, और मुझे व्यू ना बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और आते ही यहाँ पे ये सब आ गए हैं मेरा रूम ख़राब करने के लिए। क्या ही मैं अपना रूम टूर दूँ, मुझे ये नहीं समझ आता है। क्योंकि ये यू कैन सी ऑल ओवर। तो अब पहले हम नहा धो लेंगे या फिर खाना खाने जाएंगे, क्योंकि अभी बज गए हैं, घड़ी नहीं है यहाँ पे रूम में। कितने बजे अभी? 10। सब अभी हो गई है 1:40। तो हम पहले जाएंगे खाना खाने के लिए, लंच करेंगे और लंच करने के बाद देखते हैं क्या होता है। घूमने जाएंगे हम थोड़ा ठहर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। तो घूमने जाएंगे बाद में, बट उससे पहले जाएंगे लंच करने। तो चलते हैं, देखते हैं वृंदावन का खाना कैसा है। और राधे राधे, हम आ गए यहाँ पे होटल का जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे। बहुत ही होमली काइंड ऑफ था ये। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसा होमली चीज़ें होती है ना। बिकॉज आप जितना भी ज़्यादा मॉडर्न में जाते हो ना, आपको इतना कंफर्टेबल नहीं होता। और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल लगती है जब होमली चीज़ होती है। और खाना भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घर में बना है। हर टेस्ट से ज़्यादा अच्छा था। भिंडी की सब्ज़ी, आलू और बैंगन की सब्ज़ी और दाल थी। ये सारी ही मेरी फेवरेट है बाय द वे। और बाकी ये सारा मेरी थाली में था। उसके बाद हम सारे रेडी हो गए थे प्रेम मंदिर जाने के लिए। और मैं एकदम, मेरा ना मन था कि मैं जब भी यहाँ पे आऊँ तो एकदम राधी रानी वाला, राधा जी का जो गेटअप था वैसा वाला करूँ। तो कपड़े तो मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे वैसे वाले। तो मैंने अपना सूट पहन लिया और मैं रेडी हुई थी बिल्कुल एथनिक। और मुझे ये गेटअप बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे लोगों ने बताया कि पार्किंग करने के लिए ना आपको स्पेस नहीं मिलेगी, तो हम लोग चल दिए थे बैटरी में। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने रुद्र को और युवराज को भी सेम कुर्ता पहनाए थे। लेकिन ने मेरी बात नहीं मानी, तो उन्होंने एज यूजुअल अपना फॉर्मल शर्ट पहना। बट नेवर माइंड, हम लोगों ने तो मैचिंग करा था। उसके बाद मेरी फैमिली ने भी एथनिक ही पहने थे, क्योंकि वृंदावन था। युवराज को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि आई गेस वो फर्स्ट टाइम बैटरी रिक्शा में बैठा था। और इसमें क्या होता है कि वृंदावन में मतलब ये जो प्रेम मंदिर है ना, वहाँ पे जाने के 1 किलोमीटर पहले ही आपको उतार दिया जाता है। आई गेस इतना ही होगा। और उसके बाद आपको पैदल जाना होता है। कार जाती है लेकिन बैटरी रिक्शा वगैरह नहीं जाती है। और चलते चलते हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, ये प्रेम मंदिर। जब मैं पहले आई थी ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अभी अभी बना है। तो मेरी मदर जब आई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कितना खूबसूरत है। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची और मैंने इसकी खूबसूरती देखी, वो होता है ना, बचपन में मैं बड़ी ही ये सारी स्टोरी सुन के हुई हूँ। और जैसे अभी के बच्चों को मोबाइल मिलते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ये सारी स्टोरीज़ बताते थे, और मेरी नानी स्पेशली। तो मैंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुना भी, और ये सब मुझे पता है। तो वही जो हूबहू स्टोरी थी कृष्ण भगवान की, कि जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी फिंगर पे उठा लिया था और वो नाग से लड़े थे, वो सब कुछ मुझे पता था। और ब्यूटी, सीरियसली ये राधे राधे जो मैंने लिखवाया है ना, मैंने कब से सोचा था कि जब भी मैं जाऊंगी ये मैं करवाऊंगी, और मैंने करवाया था। उसके बाद जब कृष्ण भगवान और बलराम जी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे, गैया चराने जाते थे, वो भी यहाँ पे पूरा रिक्रिएट करा है। लिटरली ऐसा लगता है असली है। अभी बोल पड़ेंगे सारे। बट भीड़ तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे हमें बताया गया कि सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जबकि हम आई गेस वीकडेज़ में गए हैं। बट फिर भी धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये गोवर्धन पर्वत वाला था। और ये है मेरी नीस और
उसको अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खिंचवाना। यस, और ये अर्जुन और कृष्ण भगवान का जब वो उनके सारथी बने थे, आप सबको पता होगा। और ये है मेरी खूबसूरत सी माँ और मेरी भाभी। तो उसके बाद ना हम लोगों को लग रही थी भूख, क्योंकि हम होटल से नींद से उठ के तुरंत ही रेडी होके आ गए थे। और हम लोग यहाँ के ही जो क्या कहते हैं कैंटीन टाइप का था, वहाँ पे आ गए थे। और हमने थोड़ा बहुत तो कुछ तो खाया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं मेरा मोबाइल या क्या नीचे गिर गया था। और उसके बाद खाना खाते ही हम लोग पहुँच गए बाहर। तब तक वहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। आई मीन अंदर अंदर ही एक है कैंटीन। लिटरली ये जो प्रेम मंदिर है ना, वो इतना खूबसूरत लगता है। और ये जो लाइटिंग है, कभी पिंक होती है, कभी ब्लू होती है, कभी येलो होती है, कभी ग्रीन होती है, और सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग इतनी खूबसूरत लगती है। सीरियसली मैंने तो 5 मिनट्स तक बस मैं देखती ही रही है कि ये कितना खूबसूरत लगता है। और उसके बाद हमने सोचा था कि अंदर जाके दर्शन कर लेते, जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे। लेकिन ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये पूरा मंदिर आप बहुत अच्छे से घूमते हो, लेकिन दर्शन आपको चैन से 1 सेकंड के भी नहीं होते। तो और यहाँ पे मोबाइल भी अलाउड नहीं है। मुझे बार बार बोला जा रहा था कि आपका जमा कर लेंगे, लेकिन मैं हूँ, मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया और उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने रुद्र और मैंने दर्शन किए, सब आगे पीछे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये रास्ता खुला था, लेकिन यहाँ से कंपलसरी आपको ऊपर जाना था, लेकिन हम ऊपर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बच्चों के साथ इतनी छोटी सी सीढ़ियों पे चलना मुझे सही नहीं लगा, और हम बाहर आ गए। यहाँ पे जो म्यूज़िकल फाउंटेन था वो था, और हम सब यही सारी चीज़ें देखने के लिए बैठे थे। यहाँ पे लाइन में बैठ जाना होता है। और म्यूज़िकल फाउंटेन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हम बहुत दूर बैठे थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दिख रहा था, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि आगे जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। और बच्चों के साथ ना ज़्यादा ये हौच पौच में जाने का मज़ा भी नहीं आता। और ये शाम की आई गेस 8 बजे का है, और लाइट्स बस चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, कोई राधा रानी का भजन करते हैं, कोई डांस करते हैं, जो कृष्ण भगवान का होता है ना वो। और फिर हम निकल गए अपने बाहर की तरफ, लेकिन जाते जाते ना मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम मिल गई थी। तो हम लोग जहाँ पहुँचे, ये गोवर्धन वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये पढ़ाई में आता था, मुझे नहीं पता कि दिल्ली में पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। मैं गुजरात बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे ये चैप्टर आता था कृष्ण भगवान का, स्पेशली ये वाला गोवर्धन पढ़ जाता था। तो मुझे पता है ये है वृंदावन की गलियाँ, और हम रात को यहाँ पे पैदल पैदल घूम रहे थे, और बहुत ही मज़ा, अलग सी वाइब आ रही थी। बट बहुत भीड़ थी, और आजू बाजू के लोग भी थोड़ा बहुत देख रहे थे कि यार ये क्या करिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मेन मार्केट है। और हम मार्केट में जैसे ही एंटर हुए, भीड़ तो भाई साहब। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी मार्केट है, नॉर्मल 2-4 दुकानें हैं। उसके बाद युवराज यहाँ पे कुल्फ़ी के मज़े लेते हुए, मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे एक ही फ्लेवर पसंद है, वो है चॉकलेट। उसके बाद यहाँ पे हम खाने के लिए एक ढाबे पे चले गए थे। यहाँ पे मुझे नींबू का रस चटा रहे मिस्टर मुकेश अजानी। और मुझे ना ऐसा लगता है 5 स्टार रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीज़ें तो हमें बहुत जगह अवेलेबल होती है, जब बट हम ऐसे जब जाते हैं ना, तो नॉर्मल वहाँ का जो कंफर्ट फूड होता है या नॉर्मल ढाबा वाबा ऐसे होता है ना, वहाँ पे खाने का एक अपना ही मज़ा है। और हम पूरी फैमिली यही प्रेफर करती है। थोड़ा सा ओवरलोड ऑलरेडी थे, तो हमने 1-2 सब्जी और यही थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई। पता है ढाबे की सबसे स्पेशल बात क्या है? 2 प्लेट भर के ना वो खीरा ले आया था। अगर आप रेस्टोरेंट में मांगोगे ना तो उनका मुंह बन जाता है सीरियसली यार। उसके बाद हमने पान बनवाए थे, ऑब्वियसली वृंदावन आए और आपने पान नहीं खाया। हमने पान खाए थे बिना तंबाकू वम्बाकू की, जो मीठे पान होते हैं ना वही वाले। एक मिकी का, एक मम्मी का और एक मेरा। और सीरियसली में पान इतना बढ़िया था, मैं और तो बहुत ज़्यादा बड़ा था हमारे दिल्ली वाले पान से। इसके आगे डबल ही साइज़ थे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगा। और मेरा पूरा मुंह भर गया था, ना मैं बोल पा रही थी, ना वो कुछ भी नहीं। और मुकेश अजानी पूरे खा गए थे लेकिन सीरियसली मेरा तो हालत ख़राब हो गई थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद होटल रिटर्न जाने के लिए वही बैटरी रिक्शा का हम बात कर रहे थे, लेकिन वो ना मेरे भाई को यहाँ से वहाँ खींच रहे थे कि आपने पहले मुझसे बात करी है तो आप पहले मेरे साथ चलो। और दूसरा वाला बोल रहा था मैं आपको कम पैसों में लेके जाऊँगा। तो फिर हम जो कम पैसे वाले थे ना वहाँ पर बैठ गए, क्योंकि हम इंडियन है यार। फिर हमने बोला कि ठीक है, अभी थोड़े ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे रास्ते में, मुझे कंटिन्यूस एकदम स्नैचिंग और बंदर की बहुत डर लगती है। ये हमारी शाही सवारी जा रही है अपने स्थान पे। वृंदावन आके मेरी हिंदी पक्की हो गई है बाय द वे। हम आ गए हैं रूम पर और अभी बज गए 9:30। हम अप्रॉक्सीमेटली कितने बजे निकले थे? 4 बजे के आसपास
हम यहाँ से निकले थे, सॉरी 5:30 के आसपास हम यहाँ से निकले थे और अभी 9:30 बजे है। हमने खाना पीना, हम सिर्फ प्रेम मंदिर घूमे आज और बहुत अच्छा था वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत टायर्ड हूँ तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और फिर कल दूसरे दिन जहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाती हूँ। बाकी कल हमारा रिटर्न है, कल आखिरी दिन है वृंदावन में। सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, एक दिन ही बोला जाएगा, सो 1 दिन के लिए ही आए थे। अब दर्शन कल करेंगे और फिर जाएंगे दिल्ली वापस। लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मिलेंगे कल। और क्या करोगे, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, और अगर नहीं भी आते तब भी कर देना, हो सकता है मैं आगे इतने इंटरेस्टिंग वीडियो डाल दूँ। सो बाय गाइस।